ऐसे आदमी को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अब ये ईमानदारी का और इससे ज्यादा उदाहरण क्या हो सकता है? सीबीआई का आदेश, जिसको हाईकोर्ट ने सीबीआई का आदेश दिया। वीरेन जी आ गए हैं डिबेट में। वीरेन जी, स्वागत आपका। 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। तो इन 4 सालों में आप क्या बदलता हुआ आपने उत्तर प्रदेश देखा? आम आदमी का जीवन क्या बदला? क्या यूथ को रोजगार मिला? जिन्होंने बहुत मेहनत से गरीबी में, अभाव में पढ़ाई करके तैयारियां की, क्या उनको नौकरियां मिली? बच्चों को या हमारे घर के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिला? बिजली के क्या हालात हैं और लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है? देखिए, 4 साल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन की बात आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जो भी देखने को मिला हो, लेकिन आज उत्तराखंड का इफेक्ट देखने को मिला। सरकार डर डर कर जश्न मना रही है कि कहीं उत्तराखंड वाला हाल यहाँ ना हो जाए, क्योंकि का आयोजन कई सारे होने थे, लेकिन इसकी शुरुआत भी हो गई थी इस महीने के शुरुआत में, लेकिन बीच में उत्तराखंड में अचानक मुख्यमंत्री बदला गया। उसके बाद यहाँ पर सन्नाटा छा गया। अब बात करते हैं आप उपलब्धियों की। आज इनके सरकार के मंत्री प्रत्येक जिले में गए थे और वहाँ पर सरकार की उपलब्धियों का बखान करना था, उनको ड्यूटी लगी थी। लेकिन तमाम उपलब्धियाँ तो गिनाई गई, लेकिन किसी ने कृषि कानून पर चर्चा नहीं की, गन्ना के भुगतान पर चर्चा नहीं की। महिला अपराध काउंटर ऐसे भी हुए कि अस्पताल से फरार हो गए मुलजिम, पता नहीं कैसा इनकाउंटर हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल, इन पर बात करोगे तो सरकार बात नहीं करेगी, और ज़्यादा पूछोगे तो हिंदू भी खतरे में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि प्रदेश कार्य समिति में राम इकबाल सिंह का भाषण छाया रहा। भ्रष्टाचार और महंगाई, बेरोजगारी 4 साल में चरम पर पहुंच गई। योगी की सरकार आज 4 साल पूरे कर रही, लेकिन उनकी कैबिनेट में कोई महिला मंत्री नहीं है। मंत्रिमंडल में तो है, लेकिन कैबिनेट में नहीं है। ये भी सरकार का एक ड्रॉबैक है। कोरोना काल में कहा गया कि भाई सबने बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, और सरकार ने गरीबों की काफ़ी मदद की, लेकिन जो गरीबों की नौकरी चली गई, उनके बच्चों की स्कूल फीस माफ़ नहीं की गई, उनको कोई राहत नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी को कहा गया कि भाई शराब पीने वालों ने बड़ा सहारा दिया, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था बैठ गई थी। तो सरकार को भाई 4 साल के जश्न में कुछ नहीं तो शराब पीने वालों पर हेलीकॉप्टर से नमकीन की बारिश ही थोड़ी बहुत करा देते, कम से कम उनके योगदान को सराहना मिल सकती थी। जो लोग ये कहते थे कि अखिलेश यादव सरकार में मेट्रो रेल बनाने का दावा झूठा है, इसका टिकट कहाँ से लेना है, वो ये बतावें कि एक्सप्रेस वे जो बना है ये 5 नया, इस पे अपनी कार कहाँ से चढ़ाई जाए, कौन सी जगह से ये चढ़ना है इस पे, और आगे उतरना भी है। तो ये भी देख ले जरा। आप कट ढूंढ रहे हैं, मतलब किस कट से चढ़ना है। बहरहाल तो सुरेंद्र जी से पूछ लेते, उन्हें तो पता है, वो बता देते। इस देश में सरकारें आती हैं जाती हैं, जश्न होते रहते हैं, लेकिन योगी सरकार की इस 4 साल की उपलब्धि में अफसरों की निरंकुशता सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। उसके पीछे आप इस तरह से उसको देख सकते हैं जी कि जब डीएम और एसपी मुख्यमंत्री कार्यालय के फोन नहीं उठाते हैं तो वो जनता की क्या बात सुनते होंगे, और विधायकों को क्या सुनते होंगे। ये अहम बात कही। तो ये बात तो आपको पता चल जाती होगी कि आखिर क्या स्थितियां हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि सरकार ढोल पीट रही है कि साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन एक चीज़ बताएं, सरकारी नौकरी का अभाव है और हमारे यहाँ नौकरी का बड़ा महत्व है। एक शादी भी उसी पे टिकी होती है सब। ये नौकरी और बीवी ये दोनों एक जैसी होती है, इसमें समझिएगा जी कि मेरी तो नौकरी है, मैं क्या समझू, जो बेरोजगार है वो समझे। नहीं, नौकरी और बीवी में एक समानता ये है जी कि एक के मिलने के बाद जल्दी आप उसे छोड़ नहीं सकते। हाँ,
अच्छा, और उधर सुरेंद्र एक जी के- नोट भी कर रहे हैं। हाँ। एक के होते हुए हाँ। लीगली आप दूसरी कर भी नहीं सकते, हम्म। चाहे नौकरी हो चाहे। और खिचखिच, टेंशन, ये सब बदस्तूर बनी रहती है। लेकिन खास बात यह है कि अपनी छोड़कर दूसरी की ही अच्छी लगती है, ये सब के साथ है। तो अब ये व्यवस्था की बात थी। खैर जी बहरहाल यूपी में जी, क्राइम के बिल्कुल। मामले में हाथरस, बिकरू कांड और तमाम सारे मामले आपके सामने हैं। हाँ, कमलेश तिवारी, विवेक ऐसा नहीं तिवारी, कि सरकार ने संभल कुछ किया बलिया, नहीं। शाहजहांपुर, सरकार ने खुद गोरखपुर। को ईमानदार दिखाने की पूरी कोशिश की और अफसरों ने बेईमानी का कोई मौका नहीं छोड़ा। तो संगठन तो खुश होगा बीजेपी का। बेरोजगारों का दर्द यह है कि इस 4 लाइन में सुनिएगा जी। कि बहती हुई आंखों की रवानी में मरे हैं और कुछ ख्वाब मेरे ऐन जवानी में मरे हैं, और इस इश्क ने आखिर हमें बर्बाद किया है, हम लोग इसी खौलते पानी में मरे हैं, और कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।